हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन अधिकार के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि नयन श्रेया से कहती है तो मैं क्या करूं। श्रेया मुस्कुराते हुए कहती है तुझे उसे फिर से जीतना होगा नयन, उसका विश्वास, उसका प्यार, और इस बार ये आसान नहीं होगा। तुझे उसे दिखाना होगा कि तू उसके लिए कितनी बदल गई है, तो सच में उसके लायक है। नयन ने गहरी सांस ली। वो भी समझ चुकी थी कि श्रेया रिया को जीतना इतना आसान नहीं है। अगले कुछ हफ्तों तक नयन ने रिया को मनाने के नए नए तरीके अपनाए। जैसे कि एक दिन रिया कॉलेज में लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। नयन ने चुपचाप उसकी पसंदीदा कॉफी और एक चॉकलेट केक लाकर उसकी मेज पर रख दिया। रिया ने एक नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे केक और कॉफी को एक तरफ धकेल दिया और अपनी किताब में सर झुका लिया। फिर एक दिन जब रिया हॉस्टल के पार्क में अकेली बैठी थी, नैन गिटार लेकर उसके पास आई और उसका फेवरेट सॉन्ग गाने लगी। कि कौन सा सॉन्ग था? हाँ, पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाता, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। उसकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों थे। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे सुनने से बच रही थी। गाना खत्म होने पर रिया ने बिना आंखें खोले ही कहा, ये सब मत करो नयन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और उठकर चली गई। और फिर नयन ने रिया के लिए 1-2 दिन बाद एक बड़ा सा पोस्टर बनाया, जिस पर लिखा था, रिया मुझे माफ कर दो, आई नो आई मेस्ड अप बट आई कांट लिव विदाउट यू। उसने उसे कॉलेज के सबसे ज्यादा दिखने वाले हिस्से में लगाया। रिया ने जब उसे देखा तो उसका चेहरा पहले शर्म से लाल हुआ, फिर एक उदास मुस्कान आई। उसने बिना किसी को कुछ कहे पोस्टर को वहां से निकाला और चलती बनी। नयन को लगा रिया ने वो पोस्टर फाड़ दिया है, लेकिन रिया ने वो पोस्टर संभाल के अपने पास रख लिया था। और एक बार तो हद हो गई थी। नयन ने क्लास के बीच में रिया के पास एक छोटा सा नोट भेजा, जिस पर बस एक स्माइली और सॉरी लिखा था। रिया ने नोट पढ़ा, नयन की तरफ एक पल देखा, फिर उस नोट को अपनी कॉपी में रखा। नयन को लगा शायद कुछ बात बनेगी। बस क्लास खत्म होते ही रिया ने नोट नयन के मुंह पर फेंका और कहा, बचपना बंद करो, और नयन को धक्का देकर निकल गई। हॉस्टल रूम में आते ही नयन उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन रिया अपनी किताबों में लग जाती और दूसरे ही पल दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती। नयन ने अपना तरीका बदला। अब वो रिया को दूर से ही मनाने की कोशिश करती। रिया अक्सर देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ती रहती। नयन चुपचाप उसके लिए गर्म कॉफी, कुछ स्नैक्स लाती, मेज पर रखती, बिना कुछ कहे चली जाती। 1-2 बार रिया ने उसे जाते हुए देखा, पर रिया ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी रिएक्शन नहीं। ऐसी कई कोशिशें नयन कर चुकी थी, लेकिन रिया मान ही नहीं रही थी। नयन थक हार के चुपचाप बैठ चुकी थी। श्रेया
उसके पास आई। उसने कहा, क्या हुआ नयन? यार वो मान ही नहीं रही है। अगर वो मान नहीं रही है तो इतनी बेवकूफ़ी क्यों कर रही है? कोई अच्छा सॉलिड प्लान करना। क्या करूं? और नयन, तुम शायद अपनी क्रिएटिविटी भूल चुकी हो। उसको जगाओ। हनुमान जी हो गई हो क्या, जो अपनी ताकत भूल गई हो? अपनी क्रिएटिविटी को जगाओ। उस दर्द को मिटाओ जो रिया के अंदर है। वो तेरी परवाह करती है। नयन ने फिर एक बार हिम्मत बटोरी और कहा, मुझे पता है वो अभी भी मेरी परवाह करती है। ये उसका गुस्सा, दर्द है। मुझे उस दर्द को ठीक करना पड़ेगा। और एक बार फिर से उसने कोशिश शुरू की। नयन थकने लगी थी। रिया की हर नाफरमानी, हर अनदेखी उसे अंदर तक तोड़ रही थी। लेकिन रिया को पाने की जिद उसके सर पे जवार थी, उससे माफी पाने की। और अब नयन ने एक आखिरी कोशिश की। नयन ने श्रेया से बात की कि यार पुराने तरीके काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा करना है जो उसके दिल को छू जाए और उसे दिखे कि मेरी माफी दिखावा नहीं है और मेरा प्यार उसके लिए कितना गहरा है। एक रात नयन हॉस्टल के अपने कमरे में बैठी श्रेया के साथ लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। श्रेया ने कहा, क्या कर रही है नयन? फिर कोई गाना या शायरी? नयन ने कहा, नहीं श्रेया, इस बार कुछ और है, कुछ ऐसा जो शायद पहले किसी ने नहीं किया होगा। अगले कुछ दिनों तक नयन ने रिया पर चुपके से नजर रखी। रिया के लेक्चर के टाइम में उसकी पसंद नापसंद, हॉस्टल लौटने का वक्त, सब कुछ नोट किया। पर रिया के सबसे मुश्किल समय भी उसके आसपास रहने की कोशिश करती, बस एक दूरी बनाए रखती। फिर एक दिन नयन ने अपनी आखिरी और सबसे अनोखी कोशिश को अंजाम देने का फैसला किया। उसने कॉलेज के पास वाले एक आर्ट गैलरी से बात की। अगले दिन कॉलेज के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था। ये कोई आम बैनर नहीं था, ये एक ग्राफिक नॉवेल का पहला पन्ना था। रिया कॉलेज से हॉस्टल लौट रही थी अपनी धुन में। जैसे ही कॉलेज के बाहर निकली, उसके फ्रेंड्स ने उसे खींचा और कहा, देख रिया, तेरे लिए क्या है? रिया ने नजरें उठाई तो देखा कि कॉलेज के मेन गेट के सामने एक बड़ा सा कलर्ड बैनर लगा हुआ था। उस पर एक ग्राफिक नॉवेल का कवर पेज बना था। कवर पर दो लड़कियों के स्केच थे, एक रिया जैसी दिख रही थी और दूसरी नयन जैसी। ग्राफिक नॉवेल का शीर्षक था कि अदृश्य धागे। रिया के आईब्रो तन गई थी। हल्का गुस्सा भी था, लेकिन जानने की इच्छा भी थी। बैनर के नीचे एक छोटा सा क्यूआर कोड था। उसके फ्रेंड ने कहा, अबे नीचे क्यूआर कोड भी है, चल ना स्कैन करते हैं। उसने धीरे से एक वेबसाइट, मतलब रिया ने उसे स्कैन किया तो वो एक वेबसाइट पर ले गया जो एक ऑनलाइन ग्राफिक नॉवल का प्लेटफॉर्म था। वहाँ ग्राफिक नॉवल का पहला चैप्टर अपलोड था। पहले चैप्टर में रिया और नयन के रिश्ते की शुरुआत दिखाई गई थी। कॉलेज में उनकी पहली मुलाकात, उनकी दोस्ती, हंसी मजाक और कैसे उनका रिश्ता प्यार में बदला, ये सब नयन के दृष्टिकोण से दिखाया गया था। हर इमोशन, हर पल को बड़ी बारीकी से दर्शाया गया था। पिक्चर्स इतनी लाइव थे कि ऐसा लग रहा था कि दोनों आमने सामने थे। रिया ने पहले नाराजगी से देखा, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी सहेलियां भी उसे घेर कर देखने लगी थी और कह रही थी, वाह यार, क्या कोशिश की है, कितनी रोमांटिक है नयन।
तभी वहाँ नयन आती है तो रिया गुस्से में कहती है कि क्या नाटक है नयन, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहा। कॉलेज में हर कोई नयन की मदद कर रहा था रिया को समझाने में। हर इंसान को उन दोनों का प्यार महसूस हो रहा था। हर किसी को क्यूआर कोड के जरिए उनके प्यार को समझने का मौका मिल रहा था। हर रोज कॉलेज के किसी नए कोने में एक नया ग्राफिक नॉवल का पन्ना, एक नया चैप्टर बैनर के रूप में लगा होता था। हर पन्ने पर, हर चैप्टर में उसके रिश्ते की कहानी आगे बढ़ती थी। एक पन्ने पर वो दृश्य भी था जब नयन ने रिया को उस लड़की से बचाया था। नहीं, रिया ने नयन को उस लड़की से बचाया था। अगले पन्ने पर दिखाया गया कि कैसे नयन ने उसे प्रपोज किया था, और फिर अगले पन्ने पर दिखाया गया कि कैसे रिया ने राज अंकल की मदद मांगी और उसने साइको को पकड़ने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। और फिर चैप्टर आया जिसमें नयन ने अपने शक और गलती का एहसास दिखाया था। उसकी आंखों से बहते आंसू, उसका पछतावा, हर एक चैप्टर उसने उस बैनर में क्यूआर कोड में छाप दिया था। नयन हर बैनर के पास खड़ी नहीं रहती थी, बस उसे लगा कर और दूर से खड़ी रिया के रिएक्शन देखती थी। रिया रोज उन्हें देखती थी, लेकिन अब उसका गुस्सा, उसकी उदासी आंखों में नमी ला रही थी। बस उन्हें देखते रहती थी। नयन की अनोखी कोशिशें उसके दिल पर धीरे धीरे दस्तक दे रही थी। और एक दिन रिया ने देखा कि एक बैनर पर सान्या की कहानी थी। जब क्यूआर कोड को स्कैन किया तो उसमें दिखाया कि कैसे सान्या पर हमला हुआ था। फिर राज अंकल का दर्द और रिया का अपनी बहन के लिए प्यार। तो दिखाना चाहती थी पूरे कॉलेज में जो रिया के लिए बातें बना रहा था। ये पन्ना सबसे ज्यादा इमोशनल था। रिया की आंखें भर आई थी, वह जमीन पर बैठ गई थी। उस बैनर को देखती रही जहाँ नयन ने उस क्यूआर कोड को स्कैन कर उन चैप्टर्स को पढ़ती रही जहाँ नयन ने उसके दर्द को, उसके संघर्ष को, उसकी बहादुरी को दिखाया था। और नीचे लिखा था, प्लीज मुझे माफ कर दो तुम पे शक करने के लिए। लेकिन रिया ने फिर भी उस दिन भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और लास्ट कोशिश की। नयन ने एक आखिरी पन्ना, उसने एक फिर से नया बैनर लगवाया। उसमें उस बैनर के क्यूआर कोड को जब रिया ने स्कैन किया तो उसमें नयन ने रिया को अपने पार्टनर के रूप में मांगा था। दिल से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी थी और उनके फ्यूचर के सपने दिखाए थे। पन्ने पर एक बड़ी सी रिंग का चित्र था और नयन की आवाज में एक छोटा सा ऑडियो मैसेज भी था जो क्यूआर कोड से बज रहा था। उसमें था कि रिया, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द किया है, लेकिन मेरे प्यार पर कभी शक मत करना। तुम मेरी जिंदगी हो। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जैसे ही रिया ने ये शब्द सुने उसकी आंखें गीली हो गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपनी आंखें पोंछी और जैसे ही नजरें उठाई सामने नयन खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी जिसमें एक खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी। नयन घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसकी आंखों में ढेर सारा प्यार और थोड़ी सी घबराहट थी। नयन ने अपनी आंखें रिया की तरफ उठाई। उसके चेहरे पर बेबसी और उम्मीद दोनों थी। नयन ने घुटने के बल बैठते हुए कहा, मुझे पता है मैंने क्या किया है और मुझे उस पर बहुत अफसोस है। मैं मानती हूँ मेरा दिमाग उस वक्त घुटनों में था और आंखें, ओह, मेरी आंखों को तो लगता है कि किसी और ही ग्रह पर थी। अगर मैं इतनी बेवकूफ नहीं होती तो शायद ये सब होता ही नहीं। पर अब तुम्हें क्या चाहिए?
क्या मैं अपने नाम के आगे नयन द महाबेवकूफ लिखवा लूं? या तुम मुझे अपनी महाबेवकूफ पार्टनर के रूप में अपना बनाना चाहोगी? रिया ने नयन को देखा। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। तो नयन की आखिरी बात सुन के उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी और फिर वो मुस्कान बड़ी हो गई और एक छोटी सी हंसी उसकी आवाज से निकली। बहुत टाइम बाद नयन ने रिया को इस तरह मुस्कुराते और हंसते देखा था। रिया ने नयन को बोला, महाबेवकूफ, हाँ वो तो तुम हो ही। रिया ने एक कदम बढ़ाया। नयन अभी भी घुटनों पर बैठे थे। रिया ने नयन के हाथ से अंगूठी ली, मतलब जो नयन ने उसकी उंगली में पहनाई, और फिर रिया को अपनी मजबूत बाहों में खींच लिया और खुशी से आंसू बहाते हुए बोले, रिया तुम मान गई, थैंक यू सो मच। रिया ने नयन को गले लगाते हुए कहा, मुझे लगा था तुम हार मान जाओगे, पर इस बार तुमने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया। आई लव यू। इतना प्यार करते हो मुझसे? कहती है, बेइंतहा प्यार करती हूँ। पूरा कॉलेज तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। स्टूडेंट्स चीयर कर रहे थे। नयन ने रिया को और कसकर गले लगा लिया, जैसे फिर उसे कभी खोना नहीं चाहती थी। उनके प्यार ने, उनके विश्वास ने और नयन की अनोखी कोशिश ने आखिरकार जीत हासिल कर ली थी। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। दोनों का प्यार और गहरा हो रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। और एक दिन नयन कमरे की अलमारी में कुछ रख रही थी जब रिया पीछे से आई और उसके पीठ पर अपनी चिन रखी। नयन चौंकी, पीछे मुड़ के देखा तो रिया थी। वो मुस्कुरा दी। नयन ने धीरे से कहा, इतनी चुप क्यों, कुछ सोच रही हो? रिया ने कहा, सोच रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ जो तुम मेरे जिंदगी में है। रिया ने धीरे धीरे अपने हाथ उसकी कमर के चारों ओर बांध दिए। नयन की सांसें एक पल को थम गई थी। रिया के स्पर्श से हर बार दिल कांप उठा था। रिया ने नयन के बालों में उंगलियां फिराई, जैसे कोई अधूरी कविता को पूरा कर रहा हो। फिर वो नयन की गर्दन के पास झुकी और वहाँ एक नर्म सा स्पर्श छोड़ा, मानो वो उसकी बूंद किसी सूखी मिट्टी को छू गई हो। नयन ने धीरे से कहा, रिया। उसकी आवाज कांपी, जैसे किसी ने उसके भीतर की चुप्पी को छेड़ दिया। रिया ने उसे पलटकर अपनी ओर किया। दोनों की आंखें आमने सामने थी। रिया ने उसके सीने पे हाथ रखा, जहाँ नयन की धड़कनें जैसे उसी के नाम पर चल रही थी। रिया ने शरारती अंदाज में कहा, इतनी तेज धड़कनें, क्या डर रही हो नयन? या मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्वीट एंड हॉट लगने लगी हूँ? नयन ने अपनी आईब्रो उठाई और शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं डरने वाले में से नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई इतना करीब आ जाए तो दिल को भी थोड़ी तमीज सिखानी पड़ती है। रिया हंसती थी एक सुकून के साथ जो उसके होठों से होकर नयन की रूह तक उतर गया था। रिया की उंगलियां अब भी नयन के सीने पर थी, मानो वो हर धड़कन को पकड़कर कहना चाह रही हो, मैं यही हूँ और कहीं नहीं जाऊंगी। रिया ने कहा, तुम्हारे सीने की ये धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो रही आज? नयन हल्के से हंस पड़ी थी। नयन के दिल सच में जोरों से भाग रहा था। दूसरी ओर रिया की छेड़छाड़ उसे बहका रही थी। रिया की उंगलियां जैसे ही नयन के शर्ट के ऊपरी बटन तक पहुंची,
उसने हल्के से हौले से उस पर हाथ रखा, सीने की गर्माहट को महसूस करते हुए, उसकी धड़कनों को अपनी हथेली से छूते हुए दूसरे बटन को खोलने लगी। पर तभी नयन ने एकदम से उसका हाथ थाम लिया। उसकी मुस्कान जैसे एक पल में थम गई। नयन ने धीरे से आंखें झुकाकर कहा, रिया नहीं, मत करो। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे से उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ नयन, मैंने कुछ गलत कर दिया? नयन थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आवाज में डर और टूटी हुई ईमानदारी का संगम झलकने लगा। नयन ने आंखें बचाते हुए कहा, मैं ना तो पूरी औरत हूँ और ना मर्द। मैं नहीं जानती मैं क्या हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बहुत साफ और बहुत खूबसूरत, और मुझे डर है कि कहीं मुझे इस तरह देखकर तुम्हारा प्यार, तुम्हारा एहसास, कहीं वो सब कुछ बदल ना जाए, कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, जैसे मुझे पहले मेरे प्यार ने मुझे छोड़ दिया था, ये कहकर कि तुम्हारे अंदर और तो जैसा कुछ है ही नहीं, कहीं तुम भी मुझे ना छोड़ दो, इसलिए मेरे करीब ना हो तो अच्छा है। रिया का दिल जैसे किसी अनजाने दर्द से भर गया था। उसने धीरे से नयन का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में गहराई से देखा, बिना झिझक, बिना दया के, सिर्फ सच्चे प्यार के साथ, और कहा, नयन, मैंने तुमसे प्यार किया, किसी जेंडर से नहीं, ना तुम्हारे शरीर से, ना तुम्हारी बनावट से, बल्कि उस इंसान से जो हर रोज मुझे समझता है, संभालता है, जिसकी बातों में सुकून है, जिसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई है और मेरे लिए बेइंतहा प्यार है। वो हल्के से आगे बढ़ी, नयन के सीने पर अपना सर रखा और एक गहरी सांस ली। उसके दिल के धड़कन सुनते हुए बोली, ये धड़कन, ये मेरे लिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो बाहर से, मेरे लिए तुम वही हो जिसे मैंने खुद को हर रोज थोड़ा थोड़ा बांटा है। नयन की आंखें नम हो उठी थी, अब उनमें डर कम और भरोसा ज्यादा था। रिया ने अपनी हथेली नयन के सीने से सटाई और शर्ट के पहले बटन पर वापस ले गई। रिया ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, अब अगर इजाजत हो तो मैं फिर से वहीं से शुरू करूं जहां रोक दिया था। नयन की मुस्कुराहट लौट आई थी। उसने धीरे से प्यार भरे लहजे में कहा, अब कुछ भी मत रोको, ना अपनी बात, ना अपना प्यार और ना खुद को। रिया ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से नयन की शर्ट के पहले बटन को खोला, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए दूसरा। हर बटन के साथ वो बोली, क्या मैं तुम्हारे राज भी खोल रही हूँ नयन? नयन ने कहा, राज नहीं, खुद को तुम्हारे सामने बेपर्दा कर रही हूँ पूरी तरह। रिया ने मुस्कुराकर तीसरा बटन खोला। अब नयन का सीना उसके सामने था, वो गर्माहट, सब कुछ उसके सामने थी, जैसे कोई अधूरी कविता हो जो अब शब्दों में ढल रही थी। उसने अपनी उंगलियों से नयन के सीने को हल्का सा छुआ, जैसे कोई पायल रेत पर चल रही हो। फिर धीरे से वहां झुकी और उसके दिल के ठीक ऊपर एक प्यारी सी किस की और उसको फुसफुसा कर बोली, ये दिल अब मेरा है नयन, पूरी तरह। नयन की सांसें अटक गई। वो हल्की सी कांपी, लेकिन खुद को रिया के
हौले कर चुके थे। उसने रिया के कमर में अपनी बाहें डाली और उसे अपने पास खींच लिया। आंखें बंद करते हुए बोली, जो तुम छू लो वो हिस्सा मेरा नहीं रह जाता, वो तुम्हारा हो जाता है पूरा का पूरा। रिया उसके सीने से अपने गाल को सटा चुकी थी, जैसे वहाँ सुकून पा रही हो। उसने धीरे धीरे बाकी बटन भी खोल दिए। उसकी सांसें नैन की त्वचा पर गर्म फूलों की तरह महसूस हो रही थी। फिर उसने वहीं उसी खुले सीने पर एक के बाद एक किस की। हर एक किस एक वादा था, हर एक टच एक दुआ। नैन अब कुछ कहने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखें भीगी थी, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, नहीं गुड नाइट का गुड मॉर्निंग।